दिल लर्जा देने वाले फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और पुलिस इस पे पिछले तकरीबन डेढ़ माह से काम कर रही थी और एक के बाद एक इंफॉर्मेशन निकल रही थी। तो बड़ा इम्पोर्टेंट था कि इस सारी चीज़ को पकड़ें भी और उसके बाद उसको अंजाम तक भी पहुंचाएं कि क्या सारी डिटेल है। तो ये एक साहब हैं डॉक्टर फवाद जो पकड़े जा चुके हैं। इन्होंने अब तक जो मान लिया है वो 328 किडनी के ऑपरेशन इलीगल लोगों की चोरी करके निकाल के लोगों को धोखाधड़ी से किसी को कुछ पैसे दे के कंफर्म कर दिए कि 328 हैं। उनमें से जो उनका एक शागिर्द है जो ऑपरेशन करता था वो एक मोटर मैकेनिक है जो ये ऑपरेशन कर रहा था। एनेस्थीसिया वाला भी जो है वो भी वही मोटर मैकेनिक ही देता था। ये ऑपरेट कर रहे थे लाहौर में, टेक्सला में और आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर में ये जाके ज़्यादा ऑपरेट इसलिए कर रहे थे बिकॉज आज़ाद कश्मीर में कोई लॉ नहीं है किडनी ट्रांसप्लांट का, तो वहाँ पे लीगली इनके लिए फ़ायदा होता था कवर करने का। तो ये टोटल जो लोग हैं, ये प्रेजेंटेशन हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। इसमें ये डॉक्टर फवाद है जो मेन इनका सरगना। इससे बहुत ज़्यादा ये ट्रांसप्लांट और ये इलीगल ऑपरेशन होंगे। ये तो वो हैं जो कंफर्म हो गए हैं, जो हमें एक एक चीज़ का पता चल गया है, सारा कुछ है। पूरा गैंग है, ये लोगों को घेरता है, हॉस्पिटल में घेरता है। हमारे पास ये इनिशियली इन्फॉर्मेशन ये हुई कि जिना हॉस्पिटल में एक बंदा था जिसको ये वर्गला के ले गए और कहा कि हम आपका प्राइवेटली ऑपरेशन करते हैं। उससे इन्होंने पैसे ले भी लिए और किडनी भी निकाल ली। जब वो 2 माह बाद वापस गया डॉक्टरों के पास, उन्होंने कहा तुम्हारी तो एक किडनी नहीं है। तो जब वहाँ से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और होते होते अब यहाँ तक पहुँची है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, ये डॉक्टर फवाद आज के दिन तक 5 दफ़ा पहले अरेस्ट हो चुका हुआ है और 5 दफ़ा अरेस्ट होकर वो ये बाहर निकल आता है और फिर इसी तरह का काम दोबारा शुरू कर देता है। तो अब ये पूरा ग्रुप जो है, जो आप देख रहे हैं 8 लोगों का, ये सारे के सारे अरेस्ट हो चुके हैं। 328 लोग जिनकी किडनियां निकली हैं या जिसको इन्होंने वर्गला के निकाली हैं या ख़रीदी हैं, सारा कुछ किया, उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है। अब हम चीफ सेक्रेटरी साहब को और बाकी लोगों को कहा है कि ये हम कोशिश करेंगे कि इनका ट्रायल कैसे करना है, कौन से लॉज हैं जिनके तहत हम इनको कर सकते हैं। लाहौर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, दिन रात इस पे काम किया है। ये बड़ा मुश्किल केस था, पूरा का पूरा गैंग ट्रेस करना। उसके बाद जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर्स में जाके, घरों में, प्राइवेट घरों में जाके ये ऑपरेशन करते थे सारे के सारे, और वहाँ पे ये लोगों को ले जाते थे और वहीं पे रखते थे और वहीं से। अच्छा, जो इनका 30 लाख रेट था जो किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तानी कराता था, इनके बाहर के भी पेशेंट थे। ये मोटर मैकेनिक के और इस डॉक्टर के और सारे ग्रुप के बाहर के पेशेंट थे, उससे 1 करोड़ रुपया लेते थे और 1 करोड़ रुपया लेके ये वो ऑपरेशन करते थे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये पूरी टीम ने और लाहौर पुलिस ने ख़ास तौर पे इसके ऊपर दिन रात काम किया और अरेस्ट हो गए। आगे चीफ सेक्रेटरी साहब की टीम एक है जो डिसाइड करेगी कि लीगली इसको आगे कैसे लेके जाना है, ताकि ये 5वीं के बाद जब 6ठी दफ़ा अरेस्ट हुए हैं तो अब ये 7वां मौका ना आए। तो हमारी पूरी कोशिश होगी प्रोसिक्यूशन बड़ी बेहतरीन तरीके से कराएं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको FIA को हैंड ओवर कर देंगे केस, लेकिन इसको हम थोड़े दिनों में डिसाइड कर लेंगे। साहब, ये तो बहुत बड़ी कार्रवाई है जो आपकी हुकूमत ने की है और स्पेशली मैं समझता हूँ कि लाहौर पुलिस ने जिस तरह इस बंदे को पकड़ा है, ये एक मिसाल है। लेकिन मैं यहाँ बताता चलूँ कि ये 2006 से ये बंदा काम कर रहा था डॉक्टर फवाद, और हर बार छूट जाता था। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि आपके होते हुए अब ये मुलज़म जो है वो बच नहीं पाएगा और ना बाहर ये आ सकता है। लेकिन इसके जैसे बहुत से अभी भी ऐसे अफराद हैं जो मुख्तलिफ सूरतों में मरीजों को गुलाब फैलाकर उनके जो अज़ा हैं उनको देखते हैं आगे।
तो ये ज़्यादातर जुनूबी पंजाब वाली साइड जो है वहाँ पर इस तरह के वाक़यात रूनमा होते हैं, क्योंकि सादा लोग हैं। तो आप इसको मजीद इस पे क्या एक्शन करेंगे जो बाकी छुपे हुए लोग हैं? देखें, इस पे हमारा हेल्थ केयर कमीशन को भी एक्टिव होना पड़ेगा। जिस तरह एक्टिव होने का हक़ है, पुलिस का काम भी है, पुलिस भी करेगी, लेकिन हमारी पूरा फोकस है कि आइंदा भी इस तरह के अगर कोई और भी गैंग्स चल रहे हैं तो उनको बिल्कुल ट्रैक करें और उनको हम अंजाम तक पहुँचाएं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जैसे आपने फरमाया कि 6-7 दफ़ा ये अरेस्ट हो चुका है और माजी में भी हुकूमतें नहीं हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर हमने देखा कि वो काम आप कर रहे हैं कि जो माजी के अंदर भी इग्नोर किए गए हैं, और इस दफ़ा आपने इसको ट्रेस आउट कैसे किया और आप तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची, और ये जो बंदा था इसने जैसे आपने फरमाया कि 328 लोगों को जो निकाल चुका है, तो इस तरह गैंग पकड़ा कैसे गया था? ये एक प्राइवेटली इन्फॉर्मेशन आई थी जहाँ से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, हमारे तक पहुँची, हमने ये CCP लाहौर को टास्क दिया था और ये तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हो गए थे जिस पे ये काम कर रहे हैं, और इनकी टीम पूरी जो बैठी हुई है, DIG साहब, SSP, इन्होंने दिन रात काम किया, तो और सारे के सारे लोग पकड़े। हाँ, इससे कबल जो थी वो FIA भी बड़ी मुखबरत थी इन केसेस के ऊपर जो ट्रांसप्लांट के इशूज़ थे। कोई कानून साजी, कोई ऐसी चीज़, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कुछ लोगों की जान जो है वो बचाने के लिए लोग बड़े एक्टिव होते हैं, लोगों के लिए चल रहे होते हैं, PKI, मोटा, ये सारे लोग एक्शन इसके ऊपर कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ऑन द साइड कोई ऐसी चीज़ करने जा रही है ताकि ये जो गैर कानूनी गुर्दों की खरीदो फरोख्त है इसको हमेशा के लिए या तो बैन कर दिया जाए या कोई लीगल ऐसा वे चला जाए तो मरीजों की जान भी बच सके। आई थिंक लॉ मौजूद है और हमारे पास लॉ बनाने की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन हमारा ये ज़रूर मकसद है कि हम अगर इस तरह के और भी गैंग हैं उनको ज़रूर हम पकड़ें। अच्छा सर, ये बताइएगा जिनको ये ज़रूरत पड़ती है, जिन्होंने गुर्दे का ट्रांसप्लांट करवाना होता है, वो सबसे पहले किसी अस्पताल या क्लिनिक का रुख करते हैं, तो क्या कोई सरकारी अस्पतालों में भी इस तरह का कोई उनका सहूलतकार है? और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर इस तरह के एड्स हैं सरकारी, आप माइक ऑन करें। सर इसमें इस तरह है कि अब बहुत सारी लैब्स हैं, इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। अगर आप इसमें थोड़े बहुत तो मेरे ख्याल में रेफ़र होते थे लोग, इसमें हो टेस्ट की हद तक होता था, और सोशल मीडिया पर भी इस तरह के एड्स वगैरह शो होते रहते, तो FIA देखें FIA का काम भी है, FIA का काम भी है। अभी मेरी कल IG पंजाब से बात हुई है, साइबर का कुछ लॉ हमारे पंजाब गवर्नमेंट के पास भी आया है। हम कोशिश करेंगे कि उनके पुलिस स्टेशन डेवलप करें ताकि पब्लिक को साइबर विंग वाली साइड से भी रिलीफ दें, लेकिन जो लिंक्ड हैं लोग इस गैंग के, वो सारे अरेस्ट हो चुके हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं से इनको हेल्प मिलती थी, वो सारे लोग अरेस्ट हो गए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ट्रांसप्लांट ये इसमें बकायदा एक अथॉरिटी बनी हुई है कोटा, ह्यूमन ऑर्गन्स की। नॉर्मली जिन लोगों की किडनी खराब होती है, कोटा उन्हें एक लंबे चौड़ी रजिस्ट्रेशन में डाल देता है, लंबे चौड़े प्रोसेस में डाल देता है। हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं, लोगों के बच्चों की किडनी खराब हुई, उन्होंने डोनेशन के लिए कहीं से किडनी अरेंज की, कोटा ने एक लंबे प्रोसेस में डाल दिया। तो ये जो अब एक आदमी पूरा इलीगल काम कर रहा है, इसके हवाले से कोई चीज़ तो आपको, बेशक आपका वो जुरिस्डिक्शन में नहीं आता लेजिस्लेशन, लेकिन कम से कम कुछ तो करना पड़ेगा ना कि इतनी। देखें एक लॉ पहली हुकूमतें, हाँ देखें एक लॉ पहली हुकूमतें बना चुकी हुई हैं, लॉ हम तब्दील नहीं कर सकते, और इस टाइम हमारे पास कोई लॉ को उसको करने की गुंजाइश नहीं। मुझे खुद फर्स्ट हैंड नॉलेज भी है कि हाँ वहाँ पे जो बॉडी बनी हुई है उसमें लोगों को ख्वारी का सामना करना पड़ता है। जब वो ख्वारी का सामना करना पड़ता है तो उसके बाद लोग लेफ़्ट राइट भी देखते हैं, लोग बाहर भी जाते हैं, सारा कुछ करते हैं। डेफिनेटली उसको हमें वन विंडो ऑपरेशन और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड करना चाहिए। हम फिर भी चेक कर लेंगे कि हमसे क्या मुमकिन है और हम उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। अगर मुमकिन हुई तो हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा, सिमसब ये फरमाइएगा, जैसा अभी आपने बताया कि डॉक्टर फवाद को पहले भी गिरफ्तार किया, फिर उसको छोड़ दिया गया, इसी तरह के जो उसका पूरा ग्रुप है वो उसको रिहा करवाने के लिए भी कोई ना कोई सपोर्टर होगा, तो उनको क्यों नहीं उनका एक्सेस की? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये कितना इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है, लेकिन क्योंकि चंद रोज़ से इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, तो आप लाहौर पुलिस से बाद में पूछेगा कि इन पर किस किस्म का प्रेशर आया है।
कोई चीज़ रह नहीं गई जो इनके हरबा इनके ऊपर इस्तेमाल ना हुआ हो कि इनको छोड़ दिया जाए या इनको लेफ़्ट राइट कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या कोई चीज़ है। ये इस लाहौर पुलिस को क्रेडिट जाता है कि बिल्कुल इन्होंने उसको कहीं पे रिलैक्स होने नहीं दिया। लेकिन जो हसन आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लिटरली पिछले 5-7 दिन का जो फीडबैक आ रहा है वो ये है कि जिस तरीके से ये इन्फ्लुएंशियल हैं, हैरानगी की बात है। ये आपको लाहौर वाले बाद में बता देंगे। मोहसिन साहब, ये बहुत बड़ा काम किया आपने हेल्थ के शोबे में, जैसा कि ये स्कैम बेनकाब हुआ है। इसी तरह का एक बड़ा स्कैंडल है वेस्टर्न के हवाले से भी लोगों की आंखें चली गई हैं, वो भी है। उस सिलसिले में भी बता दें कि उस दवा का जो इस्तेमाल हो रहा था उसके हवाले से भी कोई कोई लीगल उसकी पोजीशन देखें उसमें नहीं, उसमें इस्तेमाल आज भी हो रहा है। देखें उसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात है कि उसके 2 मेन मरकज़ी मुलज़िम हमने पकड़ लिए। अभी रिपोर्ट आने का इंतज़ार है। जैसी रिपोर्ट आएगी हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हुआ या पीछे से दवाई में मसला हुआ या कोई और रीज़न है। तो हम उस रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। हम जल्दबाजी में कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाह रहे, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाह रहे। हाँ, जो मेन मरकज़ी मुलज़िम है जो हमें पता है फॉर श्योर वो हमने पकड़ लिए हैं। दो पकड़ लिए हैं और अभी कोई मफरूर तो नहीं है उसमें। 2 ही हैं। दूसरों के हवाले से आपकी ये बड़ी अच्छी एफर्ट है और इसको कंटिन्यू भी रहना चाहिए। और इसके अलावा जो इलीगल काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, उन पर भी हेल्थ केयर कमीशन को एक्टिव होना चाहिए। अब इसके ऊपर एक सोशल मीडिया पे जा रही है, उसको हम इन्वेस्टिगेट करवा लें कि जो एनर्जी ड्रिंक है खासतौर पर स्टिंग, वो गुर्दों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और लोगों को जो है ना वो गुर्दे की तेजी की तरह लेकर जा रहे हैं। तो अगर कोई हेल्थ के लोग इस पर आपको एडवाइस दे सकें कि वो एनर्जी ड्रिंक ठीक नहीं है तो उस पर अगर पाबंदी लग सकती है तो वो लगवा दें। अच्छा, मेरे इल्म में नहीं है लेकिन मैं चेक करा लेता हूँ। ये बताइएगा कि इन लोगों का कोई इंटरनेशनल कनेक्शन नजर आए हैं अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में? इंटरनेशनल क्लाइंट है, इंटरनेशनल क्लाइंट है। सर ये बताइएगा 328 केसेस हैं, क्या इनमें से सारे ही कामयाब हैं इलीगल या किसी की डेथ भी हुई है और वो कहीं रिपोर्ट हुआ है? और दूसरा ये इलीगली लोगों को करके मतलब बर्बाद करके गुर्दे निकालते थे, तो किसी ने वो भी पर्चा करवाया? इसकी कोई डिटेल है? अभी तक पर्चा तो नहीं कराया हुआ। 3 डेथ्स हैं जो अभी तक कंफर्म है, लेकिन अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा इसको डाटा इकट्ठा और करने में कि उनमें से 328 लोगों तक पहुंचना और उसको डाटा निकालना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपने बताया कि ये 5 दफा पहले गिरफ्तार हुए, फिर अदालतों की रिलीफ मिला। जाहिर बात है जिन्होंने चालान पेश किया इसके भी तो तहकीकात होनी चाहिए। जिन्होंने चालान पेश किया हमारे इदारे जिन्होंने क्यों इतना कमज़ोर चालान पेश किया कि अदालत से उनको रिलीफ मिला, उसी काम में तो लग गए। आपकी बात ठीक है। देखें अगर वो 5 दफ़ा पकड़ के रिलीज़ हुआ है तो कहीं ना कहीं तो कमी हुई है। डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन साइड से भी कमी हो सकती है। हम इस दफ़ा पूरी कोशिश करेंगे कि स्ट्रॉन्ग चलान पेश करें। सर ये बताइएगा कि जैसे कि आपने भी कहा कि हेल्थ केयर कमीशन को थोड़ा और मुतहरिक होना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब इस तरह के स्कैंडल्स हाईलाइट होते हैं तो उसी वक्त हेल्थ केयर कमीशन और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक हो जाते हैं। लाहौर शहर के अंदर अभी भी प्राइवेट हाउसेज लेके कोई निजी हॉस्पिटल्स बने हुए हैं और हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आप समझते हैं कि हेल्थ केयर कमीशन के साथ साथ जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो इस तरह के केसेस आने का इंतज़ार न करें, वो इससे पहले ही अपने आप को इतना मुतहरिक कर लें कि पहले ही इस तरह के लोग गिरफ्तार हो सकें? देखें हेल्थ केयर कमीशन की जहाँ तक बात रही, बिल्कुल उसको बड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए मेरे ख्याल में तो। और जो नहीं है, जो इंजेक्शन वाला भी मामला आया है कि ऑल्दो ठीक है हमें पता चल गया, हमारा जो काम था हमने कर दिया, लेकिन उनको उसमें भी प्रोएक्टिव होना चाहिए था। सर ये बताइएगा कि 24 नवंबर को डॉक्टर फवाद के फरार होने का मुकदमा दर्ज हुआ था। 2 मुसल्लह अफराद ने 5 पुलिस एहलकारों को गन पॉइंट या कमाल बना के डॉक्टर फवाद को छुड़वाया था। उन पुलिस वालों के खिलाफ भी कोई इंक्वायरी चल रही है या नहीं? हो गए, सस्पेंड हो गए, वो सस्पेंड हो गए। इसमें ये भी बता दीजिएगा प्लीज, आपने अभी मेंशन किया कि कुछ लोग इसके पीछे शराफिया के लोग हैं, तो काइंडली अगर आप नाम नहीं बता सकते लेकिन हम अकॉर्डिंग टू अवर सोर्सेज के कोई
साबिक गुजरा और कुछ साबिक सियासतदान भी हैं जिनके लिए पुलिस को कॉल्स ये आप लाहौर पुलिस से बाद में पूछ लीजिएगा, मैंने भी नहीं पूछा मगर मुझे आइडिया है जो जो उन्होंने इशारतन का है। जी कि आपने माशाल्लाह जैसे काम कर रहे हैं, शोबे में काम कर रहे हैं, आपने माशाल्लाह बलदियाती कवानीन में भी कुछ तरमीम की, तो इसकी एक बड़ी काज है फवाद डॉक्टर फवाद की गिरफ्तारी के बाद। मेरा ख्याल है कि पुलिस भाई मेरा कुछ कल 5 माह निकल चुका है, कल भी सीएम से थे, चीफ सेक्रेटरी थे, तमाम मसले नहीं थे, शक्लें बन रही हैं, भगत सिंह तो वही था। मेरा ख्याल है चूँकि जब आप कानून साजी का सलीम कमीना सलीम जैसे आपने पहले बुनियादी कवानीन में कभी किससे भी थोड़ा सा उस शक्ल में ले आए, अगर हम कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। देखिए रूल्स में हम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, टेक्निकल इशू है, जहाँ पे हमारे पास गुंजाइश है वहाँ ज़रूर करेंगे, वहाँ पे हम कमी नहीं छोड़ेंगे। बट बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच।